किसको मिलेगी ज्यादा पेंशन, जानिए क्या है ईपीएफओ की नई गाइडलाइन। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारी जानते हैं कि वे सेवानिवृत्ति की उम्र से ही पेंशन के पात्र हैं। हालांकि बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि अगर उन्हें 20 साल से अधिक समय तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कवर किया गया है तो वे बोनस के भी हकदार हैं। ये बोनस पेंशन योजना के तहत निर्दिष्ट अतिरिक्त सेवा वर्षों के रूप में दिया जाता है। अगर आपका कर्मचारी पेंशन योजना करता है तो ये खबर आपको खुश कर देगी। वेतनभोगी वर्ग को ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। अब इसे लेकर नया अपडेट यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने के लिए श्रम मंत्रालय को 15 दिन का नोटिस दिया है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कमेटी की ओर से दिए गए नोटिस में कहा गया है कि मांग पूरी नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 का संचालन सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ करता है। इसके तहत 6 करोड़ से अधिक शेयरधारक और 75 लाख पेंशन भोगी लाभार्थी है। ईपीएफ पेंशन हाइक 2023 पेंशनरों की चिकित्सा सुविधाएं भी सीमित है। संघर्ष समिति ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखे पत्र में कर्मचारी पेंशन योजना -95 पेंशनरों की पेंशन राशि काफी कम होने की बात कही है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं भी सीमित है। इससे पेंशनभोगियों की मृत्यु दर बढ़ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पत्र में ये भी कहा गया कि यदि 15 दिनों के भीतर इस पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा नहीं की गई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत रेल और सड़क परिवहन बंद करने और आमरण अनशन जैसे कदम उठाने की चेतावनी दी गई है। समिति ने नियमित अंतराल पर घोषित महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। इसके साथ ही समिति ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अक्टूबर 2016 और 4 नवंबर 2022 के फैसलों के अनुसार वास्तविक वेतन पर पेंशन भुगतान की भी मांग की है। नोटिफिकेशन में क्या कहा गया? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस कर्मचारियों को अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने से छूट दी गई है। कर्मचारी पेंशन योजना ने इस बारे में पहली बार 29 दिसंबर 2023 को आधिकारिक जानकारी दी थी। इसके बाद 5 जनवरी 2023 को आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई। ईपीएफओ के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 मार्च 2023 थी, लेकिन कर्मचारियों और केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अनुरोध के बाद अब ये समय सीमा बढ़ाकर 3 मई 2023 कर दी गई है। पीएफई पेंशन हाइक 2023 आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना सदस्य को नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय जाना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेज वहां जमा करने होंगे। इसके साथ ही जॉइंट ऑप्शन में डिस्क्लेमर और डिक्लेरेशन के विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद आपको एक रसीद नंबर दिया जाएगा। इसके बाद आपके आवेदन को क्रॉस चेक किया जाएगा और इसकी सूचना आपको एसएमएस या ईमेल के जरिए दी जाएगी। इसके बाद पीएफ राशि के निस्तारण के लिए संयुक्त रूप से कर्मचारी की सहमति भी जरूरी होगी। आपके फोन पर आधार से जुड़े नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें। क्या आप ईपीएफओ से उच्च पेंशन के लिए पात्र हैं? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उन कर्मचारियों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिन्होंने ईपीएफ योजना के तहत पेंशन योजना में अनिवार्य रूप से अधिक वेतन का योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का विकल्प चुना है। ईपीएफओ ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने 5000 रुपये या 6500 रुपये की पूर्व वेतन सीमा से अधिक वेतन का योगदान दिया और वे कर्मचारी जिन्होंने ईपीएस 95 का सदस्य रहते हुए संशोधित योजना के तहत कर्मचारी पेंशन योजना के तहत विकल्प चुना, वे उच्च पेंशन कवरेज के पात्र होंगे। के लिए पात्र अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको ईपीएफओ से रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलती रहे।